हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से अब एक सियासी जंग छिड़ी हुई है, कांग्रेस कह रही है तो पॉलिटिकल स्टंट है विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना, काम तो हमने किया, बीजेपी तो कुछ नहीं करती। नहीं, मैं प्राची फिर से कहूंगा कि ठीक बात है, आप राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, आप कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन जरा उस समाज के बारे में सोचिए। आदिवासी समाज ने कभी भी कोई बहुत राजनीति में रिएक्शन वाली राजनीति नहीं की। आप ध्यान से देखिए, कभी भी बड़े भोले होते हैं, बहुत सहज होते हैं, बहुत सरल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक हमेशा एक, चाहे कांग्रेस की तरफ से कह लीजिए या कहा जाता है कि अरे भाई ये तो किसी का ध्यान ही नहीं रखते हैं। अब मैं जानबूझकर इसको मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, जब कोई आदिवासी और वनवासी पर बांटने लगे तो फिर आप इसी से समझिए। अब संघ तो वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से बरसों से काम कर रहा है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री उसको एक तरह से कहें कि उसको समर्थन देते थे, उसको प्रश्रय भी देते थे। पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस के लोग आज के समय में क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। हर चीज में बांटने का देख रहे हैं, कभी उत्तर दक्षिण हो जाता है, कभी अगड़ा पिछड़ा हो जाता है, कभी आदिवासी वनवासी हो जाता है। अब जब विष्णुदेव साय जी बैठेंगे कुर्सी पर, द्रौपदी मुर्मू जी रायसीना पहाड़ी पर बैठी हुई हैं, जब नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं और बड़ी छोटी सी, मतलब उसको मोदी जी तो अपने अंदाज में कहते हैं एक सिकल सेल एनीमिया होता है, यह आमतौर पर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं उनमें होता है। मुख्यमंत्री रहते हुए वो योजना शुरू की थी। अगर पॉलिटिकल वेंडेटा होता, सिर्फ राजनीति के लिए करना होता, तो उस वक्त कितना कर पाते। और कमाल की बात देखिए कि मोदी जी ने योजना मुख्यमंत्री रहते शुरू की, लेकिन गुजरात में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस और वहां की जो ट्राइबल पार्टी है वो जीतती रही। लेकिन क्या वो योजना रुकी? नहीं रुकी। उस योजना को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। मध्य प्रदेश में जब उस गांव में पहुंचते हैं जहां हर बच्चा फुटबॉल खेलता है, वहां जिक्र करते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ उसका जिक्र करते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि राजनीतिक काम है, अरे भाई तो राजनीतिक काम क्यों नहीं किया? कांग्रेस को कोई मना करता है क्या? और आप अगर मुख्यमंत्री को भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रतीक भर है, तो क्या अशोक गहलोत प्रतीक थे? भूपेश बघेल प्रतीक थे? कोई तो बात करते हुए थोड़ा तुकताल करना चाहिए। तर्क और तथ्य की बुनियाद पर बोलेंगे तो लोगों को वो बात अपील करेगी, वरना ऐसे ही भरोसा खोते जाएंगे। अजय वर्मा जी, दीजिए जवाब अब इस बात का। देखिए, हाँ प्राची जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अभी आप जो पूछ रही थी ना, देखिए एक मैं आपको टीवी पे दिखा रहा था अभी, एक खाचरोद नागदा विधानसभा है, मैं इसके बाद आपका जवाब दूंगा। फिर उस पर कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशियों को मिले 8,364, भाजपा के प्रत्याशी को 93,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000। ये एक पोस्ट 1 दिसंबर को इनके शहजाद पूनावाला के परम IT सेल के लोगों ने डाली मध्य प्रदेश के एक विधानसभा सीट पर। और फिर जो हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से जब हमने 3 तारीख को रिजल्ट के बाद लिया, तो डॉक्टर जो वहां पर विधायक थे तेजेंद्र सिंह चौहान, इनको मिले 93,000 और दिलीप सिंह गुर्जर को मिले 77,000। तो ये मशीनों का आइडिया बिल्कुल सेम एक्यूरेसी, इसके खिलाफ हमारे नेता दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग में शिकायत करें, सुप्रीम कोर्ट गए। और एक मुझे लग रहा था अजय वर्मा जी आज तो थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। अब तो 3 राज्यों में सरकार बना रही है, तेलंगाना में भी उसी ईवीएम से चुनाव हुए थे। मुझे इस मुद्दे पर अभी आपसे चर्चा नहीं करनी। मैं बात कर रही हूँ सरकार गठन की, आप मुझे पीछे लेकर जाने। तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं हुई? तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं हुई? नहीं, इनकी रणनीति है। तेलंगाना में इनकी एक सीट थी। कमाल करते हैं अजय वर्मा जी, आपके खिलाफ अगर नतीजे आ जाए तो ये इनकी रणनीति है। ये क्या बात करते हैं सर आप? मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं, ये पूरे देश के 67% लोग, 70% आबादी ये चाहती है कि अगर मोदी है मुमकिन तो यानी कर्नाटक, कर्नाटक में आप जीते तो ये शहजाद पूनावाला जी की रणनीति थी। हिमाचल प्रदेश में जीते तो ये बीजेपी की रणनीति थी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये हार हमारे को मंजूर नहीं है। सर जांच के लिए कितनी बार चुनौती दी जा चुकी है आप लोगों को, कितनी बार नेताओं को कहा जा चुका है कि आइए कर लीजिए जांच, तब तो पीछे खींच लेते हैं अपने कदम और फिर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। शहजाद पूनावाला जी, अब वो तो यकीन नहीं कर पा रहे अभी भी।
वो दूर जाके रोए, मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। हाँ। तो प्राची जी आप सत्यता स्वीकारिए, ये माना मित्र नहीं मीडिया सर, की मुझे चीजें सत्यता अलग चीजें स्वीकारने होती की हैं, जरूरत ठीक नहीं है। अभी मुझे लेकिन लग रहा है आपको लोकतंत्र में जब स्वीकारनी है, जागरूकता बढ़ती है, अभी आपको स्वीकारनी है। तेलंगाना में जीत का जश्न मनाना है तो इन 3 राज्यों में हार की समीक्षा करनी है। ईवीएम का झुंझुना हर जगह काम नहीं आता है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए। नहीं, हम लोग आप प्लीज रुक जाइए, अब रुक जाइए 2 मिनट।